मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उद्योगपतियों ने अपने बच्चों की शादियों में धन का फूहड़पन किया है, अर्थात अनाप शनाप पैसा खर्च। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बेटी की शादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़े बेटे की शादी चुपचाप तरीके से हो गई थी और छोटे बेटे की शादी में बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से जरूर चर्चा में आई, लेकिन उन्होंने सादगी से शादी की। उमा भारती का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कम खर्चे में शादी करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि महंगी शादी होने से परिवार के ऊपर बोझ पड़ता है और महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि कथनी और करनी में अंतर जरूर है या फिर समझने और समझाने का अंतर है। एक बाप अपनी शादी में 30-40 लाख रुपया खर्च करने लगा, एक मिडिल क्लास बाप। नेताओं के तो करोड़ों खर्च होते हैं। अब उन गरीब का क्या होगा जिनकी गरीब की बेटियां हैं और सोना 1,27,32 पे पहुंच गया। यादव ने इसलिए अपने लड़के का ब्याह सबके साथ कर, पहले वाले का तो पता नहीं लगा था, वो शांति से ब्याह हो गया था। दूसरे वाले का थोड़ा पता लगा क्योंकि बाबा रामदेव आ गए और बागेश्वर धाम आ गए। इसलिए मैं तो सब नेताओं से, उद्योगपतियों से, ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनने एक एक नाचने वाली को बुलाने के लिए, गाने वाली को अमेरिका से बुलाया है और उनके 20-20 करोड़ रुपए के पेमेंट किए, इसकी जगह पर अगर वो एक साथ 20,000 निम्न आय वाले व्यक्ति की बेटियों का ब्याह करवा देते, 20,000 ब्याह करवा देते, तो इतनी दुआ लगती, इतना यश होता। ये फिजूल खर्ची है, ये लक्ष्मी का अपमान है, ये धन का फूहड़ प्रदर्शन है। मैं इन सारे उद्योगपतियों के विवाह जो हुए हैं इनकी घोर निंदा करती हूँ। आपको पता नहीं, इनका निमंत्रण नहीं आ सकता है मेरे घर में। मैंने बायकाट कर रखा है कि नहीं, इनका न्योता अंदर नहीं आने देना, बाहर ही रखो अपना न्योता। शर्म आती है, दुख होता है। वो एक उर्दू का एक शेर है ना, क्या शहंशाह ने बना के ताजमहल हमारी गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हाँ, ऐसी है ना कुछ। हाँ, कि आपने बड़ी बड़ी शादियां करी तो गरीब आदमी दीनता से घिर गया। एकदम रोक लगा देना चाहिए, सख्ती से रोक लगा देना चाहिए। पीएम साहब बोलते हैं, हम जब कैबिनेट में रहे उनके साथ 5 साल तो काम किया ना, मंत्रियों को समझाती थी कि अपने घरों की शादियों पर नियंत्रण रखो। और इसलिए ये चीज़ जब हम इस पे आ जाएंगे ना कि कम आय में भी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, कम आय में भी अच्छा रोजगार हो जाएगा और कम आय में भी आपकी अच्छी जीवन शैली चल सकती है, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। आपने रोक दिया भ्रष्टाचार में भूखों मर रहे, आपने रोक दिया भ्रष्टाचार, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? पहले व्यवस्था करो कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे। मैंने अब्दुल कलाम से आपको बोला था कि भाई राष्ट्रपति महोदय, आप कहते तो बच्चों को कि माँ बाप को कि ईमानदार बनो, बच्चों की वजह से ही तो बेईमानी कर रहे हैं वो। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।